चलो ठीक है। सो क्या चल रहा था लास्ट? एसएसडी। इसमें एक दो नोट लिखे थे ना शायद। ओके। जैसे जैसे एक केस देखो, एक स्पेशल केस है कि भाई सपोज आपके पास में एक सिंगल लेन रोड है। सिंगल लेन रोड है। इस सिंगल लेन रोड पे इधर से ट्रैफिक ऐसे जा रहा है एंड इधर से ट्रैफिक ऐसे जा रहा है। इसे कहेंगे सिंगल लेन रोड विद टू वे ट्रैफिक। टू वे ट्रैफिक मतलब इधर भी जा रहा है ट्रैफिक एंड इधर भी आ रहा है। सो ये टू वे ट्रैफिक है। टू वे ऑन सिंगल लेन। टू वे ट्रैफिक ऑन सिंगल लेन। इसकी स्पीड है v1 एंड इसकी स्पीड है v2। इस व्हीकल के लिए ये एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करेगा और इस वाले के लिए ये ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करेगा। एसएसडी का मतलब था कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन से कोलिजन बचाने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, ये होता था एसएसडी का मतलब। तो पहले केस में तुमने एसएसडी पढ़ा था, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन थी रुकी हुई। उस केस में ऑब्स्ट्रक्शन क्या थी? रुकी हुई थी ना। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन भी क्या कर रही है? मूव कर रही है। मतलब ये ऑब्स्ट्रक्शन के पास जा रहा है और ऑब्स्ट्रक्शन इसके पास कर रही है, ऐसे चल रहा है। और ऑब्स्ट्रक्शन इस वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो ऑब्स्ट्रक्शन इसके पास इस v2 स्पीड से आ रही है ना, एंड इसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन ये है, ये किसी स्पीड से आ रही है, इसके पास में ऑब्स्ट्रक्शन v1 स्पीड से आ रही है। तो सपोज अगर मैं v1 के लिए बात कर रहा हूं, इस वाले व्हीकल के लिए बात कर रहे हैं, v1 के लिए, वन के लिए है टू ऑब्स्ट्रक्शन। सो वन के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए जिससे कि कोलिजन ना हो? भाई इसने इसे कितना डिस्टेंस चाहिए वो तो है ही, इसके लिए एसएसडी कितना है, प्लस ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो भी तो आपको ऐड करना पड़ जाएगा इसके वाले में। आया समझ में? क्यों? क्योंकि वो भी तो इसके पास में आ रहा है मूव करके। ऐड ऐड ही तो करेंगे, ऐड करोगे ना, इतना डिस्टेंस आपको चाहिए। हाँ, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस आपको चाहिए ना। अपोजिट में ऐड होते हैं, हाँ अपोजिट में ऐड होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी कह सकते हैं। बाकी वैसे लॉजिकली वैसे सोच के देखो ना कि भाई मैं जा रहा हूँ किसी के पास में और कोई मेरे पास में आ रहा है, तो हम दोनों जिससे ना टकराएं एक दूसरे के साथ, हमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए हमारे बीच में अवेलेबल, जितना उसने कवर किया जितना मैंने कवर करा, वही तो डिस्टेंस हमारे बीच में बचा रहना चाहिए। क्लियर? अगर उससे कम हुआ तो कोलिजन हो जाएगा। आया समझ में कंडीशन? क्या पॉइंट है? सो यहाँ पे एसएसडी कितना बनेगा इन दिस केस? एसएसडी 1 प्लस एसएसडी 2 बन जाएगा। ये केस आ गई। दूसरा केस आपके पास में है, सपोज एक अब है टू लेन रोड है, इधर ट्रैफिक ऐसे जा रहा है इस तरह से एंड इधर ट्रैफिक ऐसे जा रहा है इस तरह से, अलग अलग लेन में जा रहे हैं दोनों। इसकी स्पीड है v1, इसकी स्पीड है v2। अब क्या ऐड करने की रिक्वायरमेंट है क्या? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अब, नहीं है ना, क्योंकि उस वाले के लिए ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं। अब ये तो अपनी अलग लेन में जा रहे हैं ना, इससे उसे कोई खतरा नहीं है एंड ना ही इसको उससे कोई खतरा है। तो इस केस में ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। बताओ, तो यहाँ पे एसएसडी कितना होगा? सिंपल एसएसडी 1 होगा एंड यहाँ इसके लिए एसएसडी 2 होगा। नो नीड टू ऐड, कोई ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास में, नो नीड टू ऐड। ये किसके लिए कंडीशन थी? टू लेन रोड, टू वे ट्रैफिक, टू लेन रोड टू वे ट्रैफिक, इसके लिए कंडीशन थी। दोनों केस बना लो। बस हेडिंग कुछ ही लिखनी है, नोट करके लिखो खाली ऐसे। हाँ नोट लिखो, अगर हेडिंग होती तो खुद बोल देता मैं कि हेडिंग है। लिखना है तो इसके ऊपर लिख लो, स्पेशल केस लिख लो बस ऐसे नोट करके, स्पेशल
ये लिख लिया। तो पहले वाला कौन कौन से के लिए केस था? सिंगल लेन रोड विद टू वे ट्रैफिक। सिंगल लेन रोड विद टू वे ट्रैफिक में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर सपोज करो आपको एक ही व्हीकल की एक ही स्पीड दे रखी है, तो अलग अलग स्पीड नहीं दे रखी, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, एक निकाल लो, उसको डबल कर लो, बस है ना, डबल कर लो उसको जस्ट। ठीक है, चलिए दूसरे वाला केस किसके लिए था? टू वे ट्रैफिक ऑन टू लेन रोड, टू लेन रोड विद टू वे ट्रैफिक। इसमें ऐड करने को रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्वेश्चन करते हैं ना इस पे। तो देखो क्या क्वेश्चन है, लिख लिया। देखो लिखो, कैलकुलेट सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर, कैलकुलेट सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर, कैलकुलेट सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर, calculate safe stopping side distance for a design speed of 50 kmph, for a design speed of 50 kmph, calculate safe stop, हाँ 50, calculate safe stopping side distance for a design speed of 50 kmph, 50 kmph for two way traffic on, for two way traffic on two lane road, for two way traffic on two lane road, for two way traffic on two lane road, assume other data, assume other डाटा। करो सॉल्व, बाकी सारा डाटा खुद से अज्यूम करना है। for two way traffic on two lane road, ग्रेडियंट तो है ही नहीं रोड पर, तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। ग्रेडियंट तो कोई बात ही नहीं करी ना। हाँ वो तो बता रखा है, लिखा है वो पहले कितना लेना है, रिएक्शन टाइम लिखा हुआ था पहले आपने, कितना लेना है एसएसडी के लिए, 2.5 सेकंड होता है, तो वो कंसीडर करोगे। हाँ अगेन सर, अगेन सर, करो फिर कैलकुलेट। अच्छा ठीक है, कितना आ रहा है? 35, हाँ 61.35 आ रहा होगा, 61.35 आ रहा है। फोन में कर लो। अब कैलकुलेट तो लेकर आना चाहिए ना भाई, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, कोई थ्योरी थोड़ी है। अब न्यूमेरिकल शुरू हो गए देखो तुम्हारे, कहाँ पे? तो वहां पर आएगा भी तो नहीं ऐसा, कन्वेंशनल में होगा। वहां पर तो आएगा, सिंपल सा आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं नहीं आता है, आ भी सकता है, तो वो हाथ से भी करने आने चाहिए हमें। ऐसे भी नहीं आते भी हैं क्वेश्चन, स्टेट वगैरह के देखो, उठाकर पूछ लेते हैं उनमें सारी चीजें, ये वाले इस तरह के क्वेश्चन जो हैं।
61.35 आ रहा होगा ना, 61.35। देखो एसएसडी निकालना है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, 0.78 वी टी आर प्लस वी स्क्वायर बाय 254। अब ये तो कोई ग्रेडियंट तो है नहीं यहाँ पर, तो जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो एफ बचेगा खाली। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास में ना, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे बी कितना दे रखा है, 50 के एमपीएच। ठीक है, रिएक्शन टाइम कितना लेके चलते हैं एसएसडी के लिए, 2.5 सेकंड्स होता है। टी आर विल बी इक्वल टू 2.5 सेकंड्स हो जाएगा। रिएक्शन टाइम इज इक्वल टू 2.5 सेकंड्स। अब ये मुझे लगा बंद हो सकता है कभी भी, लाइट आएगी तभी बंद हो जाएगा। अच्छा अभी नहीं आएगा, अभी नहीं जाएगा। अभी नहीं जाएगा, जब लाइट आएगी तब ये बंद हो जाएगा। ठीक है चलो ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास में, टी आर इज इक्वल टू 2.5 सेकंड्स, और स्मॉल एफ कितना अज्यूम करेंगे, 0.37। वो एक स्पीड के हिसाब से टेबल लिखाई हुई है ना वहां पर एफ के लिए, 0.37। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, सिंपल वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल दो, ये क्वेश्चन था आपके पास। सो 0.278 इंटू वी कितना है, 50 है, इंटू 2.5 प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना आ गया आंसर, पॉइंट, चलो ठीक है, ये आ रहा है ना 61.3। भाई वो कंडीशन क्या थी कि भाई टू वे ट्रैफिक था, 2 लेन रोड पे, तो ऐड करने की, डबल करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, नहीं है ना। अभी तो देखा 2 मिनट पहले केस, सिंस 2 लेन रोड है, 2 लेन रोड पे टू वे ट्रैफिक है, तो ऐड करने की या डबल करने की कोई रिक्वायरमेंट है क्या इसमें, नहीं है ना। ऐसा ही तो केस बन रहा है, देखो आपके पास, ये तो ये वाला केस है ना, ऐसा ही तो केस है, 2 लेन रोड, 2 वे ट्रैफिक, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना डबल करने की इसे। चलिए आगे समझ में क्वेश्चन, किसमें, हाँ तो वही तो पॉइंट था आपके पास में, अगर आपने 0.278 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वी तो किस में पुट करना पड़ेगा, अब भी केएमपीएच में यहाँ पे। अच्छा ये समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहे हो, तो मैंने डेरिवेशन नहीं करवाया ना, इसलिए आ रहा है तुम्हारे पास में। ये फॉर्मूला यही बनेगा, वी इसमें केएमपीएच में आएगा। अब ये आता कैसे है वो देख लेंगे, अभी अभी के लिए बस ये फॉर्मूला याद हो गया ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वी इसको केएमपीएच में कन्वर्ट करने के बाद ही बनकर आ रहा है, यानी कि 0.278 से मल्टीप्लाई कर ही ये फॉर्मूला बन रहा है। नहीं ये फैक्टर नहीं है, आएगा ही नहीं वो डिवाइड करके, उसमें जी की भी वैल्यू पुट कर रखी है तुमने 9.81। अभी वो देखेंगे, अभी के लिए बस ये फॉर्मूले से इसके हिसाब से बताओ कि आया नहीं आया समझ में, ये कैसे बन रहा है उसको देख लेंगे अभी 2 मिनट बाद, हम डेरिवेशन करेंगे तो अपने आप वहां से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये वाला एक्सप्रेशन बना, बताओ ठीक है। चलो सो ये हो गया क्लियर। अभी इसी सेम क्वेश्चन में बी पार्ट लिखो, सेम क्वेश्चन का बी पार्ट, हाँ बी पार्ट इसी सेम क्वेश्चन का है, सेम क्वेश्चन का बी पार्ट है। बी पार्ट, बी पार्ट में लिखना है, फॉर टू वे ट्रैफिक, फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड, for two way traffic on a single lane road, for two way traffic on a single lane road, calculate SSD, calculate SSD। ट्राइस कर दो इसको बस, है ना, इसको ट्राइस कर दो। 7
बताओ आगे समझ में क्वेश्चन? दूसरा पार्ट भी ना, दूसरे केस में कैसे करने हैं, जस्ट इसको डबल कर देना ना। अब दूसरी स्पीड तो दी नहीं है इन्होंने, तो नहीं दी तो कितना मान लो, सेम स्पीड से मान लो, और कितना हो जाएगा आपके पास, डबल हो जाएगा ना, बस ये था आपके पास। तो कितना आ रहा है दूसरे वाले पार्ट का आंसर? 122.70 122.70 जाएगा ना आंसर दूसरे वाले का। चलो ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट एसएसडी, नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट एसएसडी ऑन हाईवे, calculate SSD on a highway at a descending gradient of 2%. Calculate SSD on a highway. Calculate SSD on a highway at a descending gradient of 2% and speed 80 kmph. And for speed 80 kmph. And for speed 80 kmph. And for speed 80 kmph, assume other data. करो सॉल्व। तुम बताओ कितना आ रहा है? 134। एफ कितना अज्यूम कर रखा है तुमने? एफ की वैल्यू 35 ना, सो 131.95 आएगा आंसर। 131.95 आ रहा होगा आंसर, देखो आ रहा है, हाँ 131.95 आएगा आंसर। हाँ आ रहा हूँ। माइनस होगा। अरे नाइन फाइव 131.95 आ रहा होगा।
आ रहा है 131.95 आ गया ना, चलो ठीक है। वन 131.95 ना, चलो ठीक। अब देखो क्या कंडीशन है इसमें, गिवन है आपको क्या भाई, गिवन क्या डाटा है, V दे रखी है 80 kmph है एंड G की वैल्यू दे रखी है ये -2% ना, -2% है क्योंकि डिसेंडिंग है। फॉर्मूला तो भाई सेम, अज्यूम करेंगे कितना, TR कितना 2.5 सेकेंड्स एंड F विल बी व्हाट 0.35, ये अज्यूम कर लिया हमने, इतना अज्यूम कर लेंगे, ये अज्यूम करेंगे। फॉर्मूला होता है भाई सेम, SSD इज इक्वल टू 0.78 V TR प्लस V स्क्वायर बाय 254 ब्रैकेट F माइनस G% बाय 100, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। अब क्या करो, सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर दो बस, और कुछ भी नहीं है, वैल्यू तो पुट करनी है, कर दो वैल्यू पुट। देखो कितना आ रहा है 0.278 इंटू 80 इंटू 5 प्लस 0.5 माइनस 0.02 तो कितना आ रहा है टोटल 131.5 मीटर, ये आंसर आ गया आपके पास, ये आंसर आ चुका 131.95, ये आंसर आ गया आपके पास। बताओ आ रहे समझ में कौन, ये क्वेश्चन था, क्लियर है। अब इसमें देखते हैं कि डेरिवेशन करके देखते हैं इसका ना कि कैसे आया एक्चुअली, फॉर्मूला जो बना था ये बना कैसे। देखो लेग डिस्टेंस तो हो ही गया था आपके पास, लेग तो ड्राइव कर ही लिया था ना, ब्रेकिंग की बात करनी कि ब्रेकिंग कैसे निकल कर आएगा, ब्रेकिंग के बारे में देखो। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस हमने देखा, ब्रेकिंग डिस्टेंस ये जो 254 वाला जो था ना आपके पास, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस ही तो था, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है। सो ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है ग्रेडियंट पे, किस पे डिपेंडेंट है, ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है, राइजिंग है, फॉलिंग है या फिर फ्लैट है। सो हम इसकी डेरिवेशन भी किसके लिए कर रहे हैं, ग्रेडियंट को लेकर ही कर रहे हैं। ग्रेडियंट को लेकर डेरिवेशन कर लो, बाकी तीनों केस उसी में कवर हो जाएंगे, राइजिंग वाला भी, फॉलिंग वाला भी एंड फ्लैट वाला भी। तो एक बार ग्रेडियंट को लेकर डेरिवेशन देखते हैं इसकी कैसे होगा। जैसे सपोज ये आपके पास में है रोड की कंडीशन, ये है ग्रेडियंट, ये देखो ग्रेडियंट दिखा रखा है रोड पे ना, अलोंग द लेंथ स्लोप बनाकर दिखाया हुआ है, रोड की लेंथ के डायरेक्शन में रोड पे स्लोप प्रेजेंट है। अब पोजीशन देखो, ये 1 2 एंड ऐसे 3, ये था पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R, पॉइंट P Q एंड R। वो जो SSD वाला ऐसे तो दिखाई दे वहां पर पॉइंट्स P Q एंड R, ये पॉइंट P से Q तक का क्या होता है, लेग डिस्टेंस है, ये तो हो चुका ऑलरेडी, ये तो हो ही चुका है। Q से R तक क्या होता है आपके पास में, ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, इसे पता करना है हमें, ये हमारा पॉइंट है जो हमें मेनली पता करना है, ब्रेकिंग डिस्टेंस ये पता करना है। देखो यहाँ पे स्पीड v, यहाँ पर भी v एंड यहाँ पे 0, वही सेम तो चल रहा है कहानी, ये 0, ये 0 हो गई, बताओ ये 0 है, ऐसे चलना है, ये व्हीकल था। अब इसमें अलग अलग फोर्सेस शो कर दो, फोर्सेस दिखाइए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, फोर्सेस शो करो। जैसे एक तो फोर्स लग रहा होगा ऐसे, ये कौन सा फोर्स है, अब हुआ देखो, क्या करना है, अब इसे क्या करें बताओ, बुलाऊं, अभी शुरू तो हो गया बट ये मुझे लगा आ रहा ना। क्लास में 12-15 पेज
दोबारा लिखें? लिखना ही पड़ेगा। देखो ऐसे था ना सब। अभी से फोर्सेस शो करने हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक तो ये व्हीकल का वेट लगेगा, है ना। वेट किधर लगेगा? नीचे, ग्रेविटी की डायरेक्शन में, टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की डायरेक्शन में लगेगा। वेट का क्या मतलब होता है? वो तो तुम फॉर्मूला बता रहे हो। क्या मतलब होता है वेट का? कि कितने फोर्स के साथ में अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींच रही है ना, यही तो होता है ग्रेविटी। कि किस फोर्स के साथ में अर्थ जो है अपनी तरफ खींच रही है ऑब्जेक्ट को ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये मतलब होता है आपके पास में। बताओ आया समझ में पॉइंट क्या मतलब है? तो वेट लगेगा किधर? डाउनवर्ड लगेगा, टुवर्ड द ग्रेविटी। ग्रेविटी की तरफ लगेगा वेट। और इस पे लगेगा सरफेस पे एक और फोर्स लगेगा, दैट विल बी फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा। व्हीकल आगे जा रहा है, फ्रिक्शन भी तो एक्ट करेगा सरफेस पे। फ्रिक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, फ्रिक्शन भी लगेगा। और क्या लगेगा साथ साथ? ये वेट लग रहा होगा। लेकिन एक पॉइंट है इसमें, वेट के होंगे कितने कंपोनेंट्स? दो कंपोनेंट होंगे वेट के। एक कंपोनेंट तो होगा कौन से वाला? ये कंपोनेंट होगा। एंड दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा? ये कंपोनेंट होगा। बताओ, अभी मैकेनिक्स पढ़ ली तुमने सबने? हाँ, सबने नहीं पढ़ी है? कितने लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ रखी है? 3 4 है, बताओ बस। सो ये आता है हमें इसको रिजोल्व करना? रिजोल्व आता है करना? कैसे रिजोल्व करते हैं? हाँ, साइन और कोस के टर्म्स में कैसे रिजोल्व करते हैं भाई? एंगल वाले, जिसके साथ एंगल बन रहा है कोस थीटा, एंड दूसरे वाला क्या हो जाएगा आपके पास? साइन थीटा हो जाएगा ना। तो दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट तो होगा ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट, एंड दूसरा कौन सा कंपोनेंट होगा? ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। ये कौन सा कंपोनेंट होगा? W cos थीटा, एंड दिस विल बी व्हाट? W sin थीटा होगा। ये कंपोनेंट कौन सा होगा? W sin थीटा होगा। अब इसमें भी प्रॉब्लम लग रही है कि कैसे कोस लिख दिया, कैसे साइन लिख दिया? बताओ। हाँ, दिक्कत नहीं है इसमें कोई भी? एंगल कैसे आया निकल के? ये तो दिक्कत लग रही होगी ना। थीटा एंगल दिखाया नहीं मैंने अभी। ये है थीटा एंगल ना, ये है थीटा। ठीक है, अब बताओ। देखो वैसे मैं इसमें रिजोल्व करके इसको दिखाना नहीं चाह रहा, सही बताऊं तो, क्योंकि आगे तुम्हारा बहुत जो मेन जगह है इसको डिस्कस करने की वो अभी तक नहीं आई है। और जो चीज जहां के लिए बनी है वो वहीं के लिए हो तो ज्यादा ठीक है। अगर कहोगे तो मैं यहाँ पे इसको सिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। बताओ, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ जिंदगी में यहीं पर ही होगा है। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे तुम्हारे पास यही सेम काम करोगे तुम, इसको ब्रेक करने का। हाँ, क्या? देख लो, चलो सीख लो, कोई बात नहीं। देखो कैसे करते हैं। जैसे देखना अभी से ना, ये एक वर्टिकल है, इस पर ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है हमने ना। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री एंगल है। ये एंगल है आपके पास में 90 डिग्री। अब इस सरफेस का भी एक परपेंडिकुलर है, ऐसे समझो जरा। ये 90 डिग्री है, इसका परपेंडिकुलर डाल रखा है इस सरफेस पे 90 डिग्री के एंगल पे। और इस सरफेस पे भी क्या ड्रॉ कर दिया? फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आया समझ में कंडीशन? अब देखो क्या हुआ। इसको जो था ना, ऐसे घुमा दो इसे, इस तरह से घुमाओ इसको। जब इसे ऐसे घुमाओगे तो ये बताओ तुमने क्या करा? सेकंड, अब देखना कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं इसे। इसको यहां से पास करना चाहिए ना पूरा, वैसे। देखो, अब देखना खुद से। ये पहले वाला आया केस समझ में? पहला केस कैसे था? ये व्हाइट वाला परपेंडिकुलर था, इसके परपेंडिकुलर आपने ऐसे डाल दिया, एंड इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर एक ऐसे डाल दिया आपने।
अब आपने क्या करा, इस व्हाइट को ऐसे टिल्ट कर दिया, कितने एंगल से घुमाया इसे, थीटा एंगल से घुमाया, इसको थीटा एंगल से घुमाया, जब इसे थीटा एंगल से घुमाओगे ये भी कितना घूम जाएगा, थीटा घूम जाएगा। एंड इस पहले ये जो नॉर्मल बिल्कुल वर्टिकल आ रहा था ना, देखो ये सरफेस व्हाइट वाला अब ये हो चुका, ये वाला जो लाइन है ये पहले व्हाइट वाले के परपेंडिकुलर थी ना, अब इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे जाएगी, ऐसे ये भी तो घूम जाएगा इसका परपेंडिकुलर थीटा एंगल से, घूमेगा नहीं घूमेगा बताओ, घूम जाएगा ना थीटा एंगल से। ये एंगल कितना है आपके पास में, थीटा है, ये एंगल कितना है, एक सेकेंड, अभी माइक लगा हुआ है बताओ, हाँ
ठीक है, ऐसे से ही कहानी अब ओवरटेकिंग नहीं करेंगे मित्रों। ओवरटेकिंग तो एक ऐसा टॉपिक है, अगर शुरू करा तो वो 2 घंटे से पहले खत्म नहीं होगा, 3 घंटे से पहले। उसको एक अकेली क्लास चाहिए पूरी। हाँ क्या अभी और कुछ दूसरा टॉपिक कर रहे हैं ना शुरू? एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर ना। हाँ क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन करते हैं पहले। तो क्या क्वेश्चन है बताओ, लिखो। लिखो, कैलकुलेट मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड, calculate the minimum stopping side distance required to avoid head-on collision. Calculate the minimum stopping side distance required to avoid head-on collision. To avoid head-on collision of two cars approaching from opposite directions. Minimum side distance क्या था? कैलकुलेट द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू अवॉइड हेड ऑन कोलिजन ऑफ द टू कार्स अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस एट 90 kmph at 90 kmph and 60 kmph at 90 kmph and 60 kmph at 90 kmph and 60 kmph। ठीक है, अब क्या करना है? assume coefficient of friction है 0.7, assume coefficient of friction है 0.7 and braking efficiency 50%, yes 0.7 and braking efficiency 50% in both the cases, and braking efficiency 50% in both the cases। करो सॉल्व। ब्रेकिंग डिस्टेंस का 50% क्यों करेंगे? हाँ भाई, ब्रेकिंग एफिशिएंसी का वही बता रहा हूं मैं। ब्रेकिंग एफिशिएंसी होता है एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? कितना फ्रिक्शन मिला तुम्हें रोड पे और कितना मैक्सिमम मिल सकता था। एफिशिएंसी यही तो होती है किसी भी चीज की भाई। इनपुट अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो कितना तुमने इनपुट दिया, कितना आउटपुट मिला तुम्हें। या फिर इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो तुम, कितना मैक्सिमम मिल सकता था नीचे डिनोमिनेटर में एंड ऊपर क्या कितना मिल रहा है। ये भी तो एफिशिएंसी है भाई। तुमने 100% चाहिए था लेकिन सिर्फ 60% ही काम हो पाया, तो एफिशिएंसी कितनी है? 60% है। सो सेम इसके साथ भी काम हो रहा है। फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम मिल सकता था ये डिनोमिनेटर में एंड कितना मिला, इसको क्या बोलते हैं? इनके रेशियो को ब्रेकिंग एफिशिएंसी कहा जाता है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट? ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम, ऑब्टेन्ड अपॉन, हाँ सिंगल इन टू वे वाला है। हाँ हाँ, तो एक बात तो सुनो, जैसे एफिशिएंसी दे रखी है 50%, एफिशिएंसी होती क्या है कि कितना मिला अपॉन कितना मैक्सिमम मिल सकता था। जो तुम्हें वैल्यू दे रखी है वो एक्चुअली वो मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी है। वो 0.7 जो दे रखा है 0.7 ये मैक्सिमम दिया हुआ है आपको, क्योंकि इससे देखो ना आइडिया लगाकर, रेंज होती कितनी है? 0.35 से 0.4 तक होती है। रेंज 0.35 से 0.4 तक होती है। तो भाई आपको मैक्सिमम दे रखा है 0.7 है। इसको 50% करोगे इसको तो 0.35 बनेगा। आगे रेंज में अपने आप आए। देखो ऐसा, हाँ इसको ऐसे देखो ना, होता क्या है? एफिशिएंसी होता है कितना? एफ ऑब्टेन्ड अपॉन एफ मैक्स, ये होता है आपके पास ना। अब एफिशिएंसी कितनी दे रखी है?
50%। ऑब्टेन्ड हमें नहीं पता कितना है, लेकिन मैक्स कितना दे रखा है, कितना बन रहा है 0.35 बन रहा है। आ गया क्या रेंज में अपने आप, आया समझ में कंडीशन। ये फॉर्मूला होता है, इसको आगे भी देखोगे आप, यही जो सेम फॉर्मूला है कहां पर आएगा आगे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी आएगा यही सेम चीज। बताओ अब आया समझ में पॉइंट। तो ये इससे आइडिया लगाना था डाटा को देख के। एफ दे रखा है 0.7 तुम्हें, लेकिन 0.7 तो होता ही नहीं है, होता 0.35 से 0.4 के बीच में होता है, लेकिन एफिशिएंसी दी तो है तुम्हें, तो तुम मल्टीप्लाई करो उससे कितना आ जाएगा, अपने आप रेंज में आ जाएगा ना 0.35। तो दोनों के लिए एफ कितना कंसिडर करना है, 0.35 कंसिडर करना है दोनों के लिए। अब निकालो आंसर देखो, तो कैलकुलेट, यही मेन पॉइंट था इसका। हाँ अब तुमने पूछा था अच्छा क्वेश्चन कराओ, देखो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब ज्यादा मजा भी ठीक नहीं है ना। तो एफ की वैल्यू आ चुकी है, अब बाकी तो सब कर ही सकते हो तुम आराम से अपने, वही सेम जैसे करते हैं। सो कल का बताया सर ने कि मैसेज आ जाएगा। हाँ हाँ मेरी नहीं चलेगी अभी क्लास में, छुट्टी पर हूँ 2 दिन 3 दिन। संडे तक मान लो। तो वो बताया ना उन्होंने कि जो भी होगा जैसा भी वो आ जाएगा मैसेज, ठीक है। तो वो तो छोटा सब्जेक्ट है लगभग, सीपीएम जो है बहुत छोटा सब्जेक्ट है। कितना आ रहा है, यस 235 आ रहा होगा आपके पास आंसर ना, 235 आ रहा है, 235.85। तो कल से मतलब इसकी क्लास नहीं रहेगी अभी 1-2 दिन, वो जैसा भी होगा वो आ जाएगा नोटिफिकेशन, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैसेज आ जाएगा ग्रुप पे खुद से ना। एंड ये थोड़ा सा आज भी जल्दी करेंगे ओवर ना। सोम तो चली गई लगभग 3 घंटे ना, 3-3.5 घंटे। क्या इंट्रोडक्शन चला किसका, ओके हमारा तो हो चुका था लेक्चर पहले दिन ही मैकेनिक्स तो आज और भी थे पहली क्लास में आज हो गया हमारा जो कितना है 235, यस 235.85। भाई मोटिवेशन होता है इंटर्न भी। पर एक्सटर्नल मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, इंटरनल खत्म नहीं होना चाहिए। आ गया सर, आ रहे क्या बताओ 235.85 आ रहे। आ गया 235 आ रहा है, 233 आ रहा है, 235 आना चाहिए था ना भाई, आना चाहिए था 235। देखो सिंपल कंडीशन है ना आपके पास में,
भाई पहली बात तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बताना है दो कार्स का। दो कार है एक दूसरे की तरफ आ रही है, उनको हेड ऑन कोलिजन बचाने के लिए, उनका एक दूसरे के साथ कोलिजन बचाने के लिए उनका कितना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि ये किसके जैसा केस बन रहा है, वन लेन रोड पे टू वे ट्रैफिक के जैसा केस बन रहा है ना। दोनों को आपको पहले एसएसडी कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग स्पीड से, उसके बाद क्या करोगे, उसको ऐड करोगे, उसके बाद उसे ऐड करोगे। तो पहले हम निकाल रहे हैं एसएसडी 1, एसएसडी 1 निकालेंगे इधर, एंड इधर क्या निकालेंगे, एसएसडी 2 निकालेंगे, एंड फाइनल एसएसडी क्या कर दोगे दोनों को, फाइनल एसएसडी इज इक्वल टू 1 प्लस एसएसडी 2 हो जाएगा ना, एसएसडी 1 प्लस एसएसडी 2 हो जाएगा। सो एसएसडी 1 लिखेंगे, एसएसडी 1 कितना होगा 0.278, बी कितना दे रखा है 90 है, 90 है ना, 90, रिएक्शन टाइम 2.5 प्लस 90 स्क्वायर बाय 254 इंटू कितना होगा 0.35 होगा ना। अभी आया समझ में लॉजिक क्यों 0.35 होगा, 0. इसमें बताओ कोई दिक्कत है कि किसी तरह की 0.35 वाले में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम। चलो ठीक है, कितना आया सॉल्व करके, ये वैल्यू कितनी आई एसएसडी 1 की सॉल्व करके 153.66। चलो ठीक है, ये एसएसडी 1 आ गया, एसएसडी 1 आ गया। अब सेम क्या निकालना है हमें, एसएसडी 2 निकालना है, 0.278 इंटू बी कितना है 60 इंटू 2.5 प्लस 60 का इंटू 0.7, हाँ 35 ही तो होगा, सेम ही तो होगा ना भाई। दोनों के लिए कितना अज्यूम करना है 0.7 और 0, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में, दोनों के ही लिए मेंशन किया है ना उसमें क्लियर कट, 0.7 दोनों के लिए, और उसका 50% कंसिडर कर रहे हो आप जस्ट, है ना, दोनों के लिए। तो कितना होगा आपके पास 5 ही तो आएगा ना यहाँ पर भी। कितनी आ रही है सॉल्व करके बताओ, हाँ 82.19 मीटर। इसमें बताओ कोई दिक्कत है कि किसी तरह की, यहाँ पर भी 0.35 क्यों लिया है हमने दोनों केसेस में, कोई प्रॉब्लम है इसमें 0.35 क्यों लिया दोनों केस में, तुम्हें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। चलो ठीक है, आया समझ में कैसे ले रहे हैं 0.35 दोनों केस में। अब क्या करें, एसएसडी 1 आ गया आपके पास, एसएसडी 2 आ गया, अब क्या कर लो इनको सिंपल ऐड कर लो। सो 153.66 प्लस 82. that will be equal to 235. कितना आ रहा है 85 मीटर। दिस इज द आंसर, ये आंसर है आपके पास में। बताओ नोट करना है, नोट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, देखो ये था सॉल्यूशन आपके पास ऐसे। सो अब आकर ये खत्म है कहानी एसएसडी की। अभी क्या चलेगा फिर, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस चलेगा। क्या हो गया, अभी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ऐसा टॉपिक है, उसको अगर एक बार शुरू करो तो उसको पूरे 2-2.5 घंटे एक साथ चाहिए, क्योंकि उसका एक बहुत खतरनाक सा डायग्राम बनेगा। हाँ अब वो खतरनाक ही जब बनाओगे पता लग जाएगा तुम्हें। एक वो डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम में ही चलती रहेंगी पूरी की पूरी कैलकुलेशन पूरे लेक्चर में। तो उसकी ऐसी भी नहीं कर सकते डायग्राम की कि आप बनाओ आधा घंटा लगाकर, फिर 5 मिनट समझाओ, फिर नेक्स्ट क्लास में आके आधा घंटा फिर उसको बनाओ दोबारा से, है ना। तो उसको आराम से एक ही पूरा प्रॉपर क्लास में करेंगे, जैसा भी होगा वो आ जाएगा आपके पास ना। हाँ मंडे में मिलूंगा मैं। हाँ क्या, हाँ वो तो आप फॉर्मेशन विड्थ वो छोटा हुआ है, वो मैंने अभी कहा भाई, मुझे पता है कौन कौन सी चीज छूटी हुई है। अब वो अपने साथ, तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है कि भाई वो छोटा हुआ है वो छोटा हुआ है, तुम्हें क्या याद रखना है, बस तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है बस उसको याद रखना है सिर्फ, ठीक है। अब मुझे खुद को पता है कि मैंने कौन सी चीज कहाँ पे करवानी है। इनफैक्ट मैंने पहले बताया था ना आपको कि रोड मार्जिन वाला पार्ट, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, बाउंड्री लाइन, बिल्डिंग लाइन, ये सब चीजें मैंने अभी बचा रखी है ना। तो मतलब वो अपने हिसाब से आ जाएगा, ठीक है, उसमें टेंशन नहीं लेनी कि भाई वो चीज छूटी हुई है तो वो नहीं होगी। ऐसा क्यों अज्यूम करा तुमने,
चलो ठीक है करो। वो कर लेंगे अपने हिसाब से, उसका तो मतलब ऐसे टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी ना। तो जो मतलब इतना मैंने तुम्हें बता रखा है कि जब तुम्हारा रेफरेंस क्या रहेगा क्वेश्चंस का, एक गुप्ता एंड गुप्ता बुक आती है आपकी एसएससी जेई के लिए, जेई के लिए मतलब किसी भी जेई के लिए, उसको उठाकर बैठो घर पे अपना आराम से, और उसको क्या करना है जस्ट, तो कौन सी करनी है नहीं बताओ, उसको सॉल्व कर लो तुम, बट उससे फायदा नहीं मिलेगा तुम्हें, नहीं मिलेगा फायदा, मैं बता रहा हूँ ना। जेई की तैयारी कर रहे हैं ना हम भाई, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो जेई के हिसाब से जो चीज ठीक है उसी को उठाओ ना। अब जेई के हिसाब से जेई की तैयारी कर रहे हैं, हम बुक उठा के बैठे हैं गेट की। नहीं उसकी आती है जेई के लिए, प्रीवियस ईयर की तो है वो, तो प्रीवियस ईयर तो तुम्हें ऑलरेडी बता ही रखा है भाई, दो ही तो रेफरेंस बता रखी है आपको क्वेश्चंस की, एक रेफरेंस क्या प्रीवियस ईयर एंड दूसरा गुप्ता एंड तो बस, इनसे अलावा तीसरी कोई चीज मत टच करना। प्रैक्टिस के लिए है वो प्रैक्टिस के लिए है, जस्ट ऑब्जेक्टिव है यस। हाँ पेपर 1 के लिए है, तो पहले पेपर 2 के लिए ये क्वेश्चन आपको पेपर 2 के तो करवाए जा रहे हैं अभी, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं कन्वेंशनल आपके पास में, ये पेपर 1 में थोड़ी आएंगे आपके पास में इस तरह के कि भाई ठीक है इसको करो कैलकुलेट पेपर 1 में। हाँ पेपर 1 में नहीं आएगी इस तरह की चीजें, पेपर 2 में आएंगी सारी चीजें, तो पेपर 2 के हिसाब से तो आपको क्लास में करवा रहे हैं ना क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब पेपर 1 के हिसाब से हमें कहाँ पे करना है, वो तुम्हें दो रेफरेंस है उसके पास में, एक तो गुप्ता एंड गुप्ता का रेफरेंस है, दूसरा प्रीवियस ईयर का रेफरेंस है। इतना मैं तुम्हें एश्योर कर दे रहा हूँ, जब तक तुम्हारा सब्जेक्ट खत्म हो गए हाईवे का, तो तुम्हारे से क्वेश्चन रुकेगा नहीं उसका, ना प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन रुकेगा, एंड दूसरा ना गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन रुकेगा, वो तुम खुद से करो घर पे बैठ के उठा के, तो तुम्हें खुद से आइडिया लग जाएगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊं कि भाई क्वेश्चन नहीं रुकेगा तुम्हारा और खुद घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो उससे क्या फायदा है बताओ। तो तुम्हें क्या करना है, घर पे खुद उठानी है बुक, उठा के देखो कि जो पढ़ाया जा रहा है उसके पढ़ाने से हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, खुद आइडिया लग जाएगा तुम्हें। तो ऑलरेडी थ्योरी में इतना कंटेंट दे दिया जाता है, रेफरेंस ही उनको बना के पढ़ाया जाता है कि दो रेफरेंस है हमारे पास में कि भाई अगर आपने इतना पढ़ा दिया कि आपसे प्रीवियस ईयर के एंड गुप्ता के सारे क्वेश्चन हो गए, दैट इज सफिशिएंट, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ भी। बाकी अगर हाँ कभी टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास में बचा हुआ बाद में, तो तीसरा कोई उठा लो प्रैक्टिस के लिए, जस्ट प्रैक्टिस, कोई वो थोड़ी लिमिट है कि भाई बस 100 क्वेश्चन कर लिए तो इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, टाइम है तो उठा लो कोई क्वेश्चन बुक क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए। आए समझ में, अभी के लिए बस ये दो चीज लेके चलो, एंड जब तक खत्म होगा तो सारे क्वेश्चन आपसे उससे होंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन करके देखना। तो थ्योरी में ऑलरेडी इतनी चीजें बताई जा रही हैं, इतने में चल जाएगा काम आपका। अब हमें हमें क्या लगता है, हम तैयारी में इतना ज्यादा खो जाते हैं ना, हमें लगता है कि भाई ये भी सॉल्व कर लो, वो भी सॉल्व कर लो, उस बुक को भी उठा लो, इसको भी उठा लो, उसको भी उठा लो, एंड ऐसे में क्या होता है फिर वो बुक खरीदते खरीदते रह जाते हैं सारी की सारी, और सॉल्व कोई सी भी नहीं हो पाती। सॉल्व कोई नहीं हो पाती है। तो सबसे पहला दो चीज लेके चलो बस माइंड में, एक प्रीवियस ईयर का एंड गुप्ता का, बस अगर इतना भी कर लिया तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर जेई, मोर देन सफिशिएंट ही होगा वो जेई के लिए। प्रीवियस ईयर का आप देखो अपने हिसाब से, मतलब चेक करके ना उसको, हाँ क्या नेट से उठा लीजिए, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नेट पे भी अवेलेबल हो जाएंगे ना। पिछले 2-1 साल में भाई वो क्या कुछ वहां बैठ के थोड़ी बना रहे हैं क्वेश्चन, नए क्वेश्चन आपके लिए, वो भी कहाँ से बना रहे हैं क्वेश्चन बताओ। या तुम्हें क्या लगता है कि जो कोई गवर्नमेंट जॉब का पेपर बना रहा है वो क्या अलग से तैयार कर रहा है तुम्हारे लिए क्वेश्चन बैठ के, कि भाई चलो मुझे 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा एसएससी जेई का, तो मैं 100 क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा इस बार बैठकर, ऐसे थोड़ी करते हैं। वे भी कहाँ से उठाते हैं क्वेश्चन, दो क्वेश्चन उधर से उठाए, दो क्वेश्चन उधर से उठ गए, दो उधर से आ गए, दो उधर से आ गए, बन गया पेपर, एक आपका तैयार हो गया पेपर। अब ऐसा लग रहा है तुम्हें कि गवर्नमेंट ऑफिसर को इतना टाइम देगा तुम्हारे लिए कि भाई चलो ठीक है इनके लिए बनाओ पेपर 100 क्वेश्चन बैठ के। हाँ तो वो भाई इतनी वो सारी चीज, वही क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे इतने नए क्वेश्चन उठाकर, ये तो बताओ। इतने नए क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से उठा के कि हर पेपर में नए क्वेश्चन उठाकर देंगे, तो बनते। हाँ नहीं ऐसा नहीं है कि पूरा 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 आता है उधर से, एक आध कोई नया भी बनता होगा, बट मोस्टली कहाँ से होते हैं आपके पास में, वही इधर उधर से उठाए जाते हैं। तुम उठा के देखो ना एसएससी जेईई का पैटर्न, पता लग जाएगा तुम्हें खुद से। तुमने अगर खाली प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर दी ना एसएससी जेईई की, तुम्हारे 60-70% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, वही सेम रिपीट होते हैं। सीमेंट का ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है, लगभग 10 बार तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में, देखो
ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का लगभग 10 बार ये सेम क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें प्रीवियस ईयर्स में। कैम्बर क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, 4-5 बार मिल जाएगा यही सेम क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस ईयर में। तो वो क्या पता लग रहा है इस चीज से देख के, रिपीट ही तो हो रहे हैं कंटिन्यूसली क्वेश्चन आपके पास में, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के तो इस तरह से हो जाने चाहिए दिमाग में कि नींद में भी उठाकर पूछ लेना कोई तो आंसर आ जाएगी, हाँ भाई ये आंसर है। ऐसे हो जानी चाहिए प्रीवियस ईयर बुक पूरी तो। और वो एक बार करने से नहीं होगी, उसे कई बार करना पड़ेगा सॉल्व। अब ऐसा भी नहीं कि हर बार पूरी पूरी बुक उठाकर बैठेंगे, पहली बार में कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें थोड़े से दिखाई दिए होंगे कि हाँ सही लेवल का क्वेश्चन है, उसको मार्क कर लो। दूसरी बार जब उठाकर बैठो तो उन्हीं को पढ़ो ना, सिर्फ जो पहली बार में थोड़े से डिफिकल्ट दिखाई दिए थे उनको पढ़ लो, सारी बुक याद हो जाएगी तुम्हें। और वो याद ही हो जानी चाहिए पूरी की पूरी बुक, कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर हमें पता है पहले से पहले। 50-60% रिपीट होंगे क्वेश्चंस, इतना ज्यादा है कंडीशन। तो अगर पूरा पूरा भी कर लिया ना प्रीवियस ईयर खाली तुमने, 50-60% वेटेज बन जाएगा तुम्हारे पास में। क्वेश्चन उठा के देखो, खुद आइडिया लगेगा। इतने रिपीट हो रहे हैं, इतने रिपीट हो रहे हैं बहुत भाई, इतने लाएंगे कहां से क्वेश्चन उठाकर, या कोई अलग से बैठ कर बनाएगा आपके लिए वहां पर कि चलो भाई ठीक है पेपर बनाते हैं बैठ के। ऐसे नहीं करने वाला कोई भी। तो कई सारी बुक्स आती है ना आपके पास में, गुप्ता एंड गुप्ता आती है, प्रीवियस ईयर हो गया, 2-4 बुक और आती है, कुर्मी बुक आती है, एक वाईसीटी की बुक आती है, कोई यूथ कंपटीशन वाली, यस यूथ कंपटीशन ना। हाँ हाँ वो अच्छी किताब है, लेकिन उसको बाद में कर लेना ना सॉल्व। हाँ सभी के लिए ठीक है, सभी के लिए ठीक है। तो पहले तो ये 2 कर लो अपना उठाकर बस। अब ऐसे नहीं सोचना कि नहीं मैं सीधा उसको उठा के बैठूंगा, बताया तो तुम्हें, पहले ये 2 कर लो आराम से अच्छी तरह से। जब तुम बाद में टाइम लग रहा है कि हाँ अभी वो टाइम है हमारे पास, तो उसको उठाकर बैठ जाओ। बट माइंड को ऐसे भटकने नहीं देना कि मैं वो भी बुक खरीद लूं, उससे भी प्रैक्टिस कर लूंगा, उसको भी लेकर आ जाता हूँ, ऐसे कुछ नहीं हो पाता। एक एक टारगेट बनाकर बैठ जाओ पहले कि बस ये 2 रेफरेंस लेके चलने हैं हमें सिर्फ, प्रीवियस ईयर का एंड गुप्ता का। ये जो बताई जा रही है एक्सपीरियंस ही तो बताई जा रही है दोनों चीजें। हर साल ऐसे तो है नहीं कि कोई पहली बार आज चल रहा है जिंदगी में कि भाई पहली बार बताया जा रहा है हाईवे में, आज पहली बार पढ़ाया जा रहा है। ये तो एक्सपीरियंस वाली चीजें बताई जा रही है तुम्हें कि भाई ये रेफरेंस है, परेशान नहीं होना कि भाई ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, बस 2 उठाकर बैठ जाओ खाली, ये चीज है। और इतने क्वेश्चन अगर तुमने प्रैक्टिस कर लिए भाई, लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर में हाईवे के। 200 क्वेश्चन है गुप्ता एंड गुप्ता में, 300 क्वेश्चन हो गए। अब क्या 300 क्वेश्चन कम लगते हैं तुम्हें कि 300 क्वेश्चन कम होते हैं? बिल्डिंग मटेरियल में खाली 800 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, सिर्फ प्रीवियस ईयर में सिर्फ 800 क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन तो खाली कंक्रीट में है, 300 से ऊपर खाली कंक्रीट में, और 200 क्वेश्चन है सीमेंट में सिर्फ। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि इससे ज्यादा बाहर बनेगा कुछ? भाई 800 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आपके पास, इससे ज्यादा कोई और कहां से बनाएगा कोई उठाकर बाहर, ये तो बताओ। सर्वे में है लगभग 250-300 क्वेश्चन दिख जाएंगे तुम्हें प्रीवियस ईयर में से, सर्वे में बताओ 250-300 क्वेश्चन है सर्वे में सिर्फ प्रीवियस ईयर में, तो इतने तो बहुत होते हैं। उसके अलावा तुम्हें एक और रेफरेंस बता दी गुप्ता एंड गुप्ता। तो ये सब है कंडीशंस। और बाकी टॉपिक को लेके परेशान नहीं होना कि वो छूटा हुआ है, वो छूटा हुआ है, मुझे पता है क्या छूटा हुआ है। और इतना मैं तुम्हें बताऊं, सब्जेक्ट में तुम्हें कहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी भी 2 बैच के टॉपिक्स में, जो 2 बैच है सपोज, एक बैच आपका है, दूसरा बैच है, दोनों में सीक्वेंस सेम नहीं मिलेगा टॉपिक्स का। कभी भी उठा के देखना, अपने नोट्स उठा के देखो और दूसरे बैच के नोट्स उठा के देखो, सीक्वेंस कभी सेम नहीं मिलेगा तुम्हें। वो ऐसा होता है जब जिस टॉपिक का मन करता है उसको उठा लेते हैं आगे, ऐसे चलता है। कल ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आकर के मटेरियल शुरू कर देंगे, चलो हाईवे मटेरियल पढ़ेंगे बैठ के, ऐसा भी हो जाता है। बट ऐसा होगा नहीं अभी, बट मैं बता रहा हूँ कि कभी भी सीक्वेंस सेम नहीं मिलेगा टॉपिक्स का, वो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हाँ टॉपिक हो जाएंगे सारे कवर। ठीक है, चलो ठीक है।